15 अगस्त 2021। 15 अगस्त के दिन जब लाल किले से झूठ की बरसात हो रही थी और टॉप क्लास का एक झूठा ये कह रहा था कि पहले की सरकार खुद ही ड्राइविंग सीट पर थी, पुराने कानून को खत्म करने पर कोई रुचि नहीं दिखाई, हमें पुराने कानून को खत्म करना होगा। ठीक उसी वक्त सीजेआई रमना सुप्रीम कोर्ट के आंगन में इस झूठे बड़बोले को उसकी असल औकात दिखा रहे थे। पिछले 7 सालों में आया ये किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा बयान है जिसने आजादी के दिन मोदी सरकार की नाक तोड़ दी है और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से भारत की आजादी के दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मोदी सरकार को उसकी असल औकात दिखा दी है। पहले चीफ जस्टिस एनवी रमना की पूरी बात सुन लीजिए, जिसके बाद उनकी बात का मतलब भी बताएंगे। 15 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में तिरंगे को सलामी देने के बाद सीजेआई एनवी रमना ने संसद के कामकाज की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि संसद में अब जो कार्रवाई होती है उसके दौरान उचित बहस या चर्चा नहीं होती। उन्होंने संसद की कार्रवाई में होने वाले हंगामों का जिक्र करके इस बात पर खेद जताया कि कानून पास करते वक्त उचित बहस नहीं होती। ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि संसद में बहस न होने की वजह से कई ऐसे कानून भी पास हुए जिनमें कुछ कमियां थीं। कार्यक्रम में चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि कानून पास करते वक्त संसद में उचित बहस की कमी दिखती है। कानूनों पर बहस न होने की वजह से भी कोर्ट तक आने वाले मामले बढ़ते हैं। बिना बहस के किसी भी नए कानून के बारे में थाह नहीं ली जा सकती, उसका इरादा और उनकी विषय वस्तु पता नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले विभिन्न कानूनों पर चर्चा होती थी जिससे उनके बारे में जानकारी मिलती थी। इस वजह से कोर्ट के लिए भी कानूनों को लागू करवाना या समझना आसान हो जाता था। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि आजादी के बाद शुरुआती सालों में संसद में मौजूद सांसदों और स्वतंत्रता सेनानियों में ज्यादातर लोग वकील होते थे। उन्होंने कहा कि इस वजह से संसद में ज्ञानवर्धक बहसें होती थीं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि वकील बिरादरी को अब इसके लिए आगे आना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि पहले संसद के दोनों सदनों में जो बहस होती थी वो पॉजिटिव और समझदारी से भरी हुआ करती थी। हर कानून पर विशेष चर्चा होती थी, मगर अब संसद के बनाए कानूनों में खुलापन नहीं रहा। उन्होंने कहा कि संसद के कानूनों में स्पष्टता नहीं रही। हम नहीं जानते कि कानून किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। ये जनता के लिए नुकसानदायक है। जस्टिस रमना ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अगर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को देखें तो उनमें से कई कानूनी बिरादरी से भी थे। लोकसभा और राज्यसभा के पहले सदस्य वकीलों के समुदाय से भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि अब सदन में जो कुछ भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले सदनों में बहस बहुत रचनात्मक और सकारात्मक हुआ करती थी। मैंने फाइनेंशियल बिलों पर बहसें देखी हैं, बहुत ही रचनात्मक पॉइंट्स बनाए जाते थे, कानूनों पर चर्चा की जाती थी और विचार विमर्श होता था। जस्टिस रमना ने कहा कि वो वकीलों से कहना चाहते हैं कि अपने आप को कानूनी सेवा तक सीमित न रखें, सार्वजनिक सेवा भी करें, इस देश को भी अपना ज्ञान और बुद्धि दें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर सीजेआई रमना ने कहा कि ये नीतियों और उपलब्धियों की समीक्षा करने का समय है। 75 साल देश के इतिहास में कोई छोटी अवधि नहीं होती है। जब हम स्कूल जाते थे तब हमें गुड़ का टुकड़ा और एक छोटा झंडा दिया जाता था। आज भले ही हमें इतना कुछ मिल जाए लेकिन हम खुश नहीं हैं। हमारा संतृप्त स्तर नीचे पहुंच गया है। जस्टिस रमना ने कहा कि आजादी के मौके पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई वकीलों ने की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद ये सब वकील थे। इन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए न सिर्फ अपना पेशा छोड़ दिया बल्कि अपनी संपत्ति, अपना परिवार, अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया। उन्होंने संसद में जारी अव्यवस्था और बिना चर्चा के पास हो रहे कानूनों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लेकिन आज हम जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों में कानूनों को लेकर के क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सदस्य संसद में कानूनों पर बहस करते थे और बहसें बुद्धिमत्तापूर्ण और रचनात्मक होती थीं। जस्टिस रमना ने याद करते हुए कहा कि मुझे याद है कि जब संसद में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर चर्चा हुई थी
तो तमिलनाडु के श्री राम मूर्ति ने बहुत विस्तार से इस कानून पर अपने सुझाव रखते हुए कहा था कि किस तरह से यह कानून वर्किंग क्लास को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि पहले जो भी कानून बनते थे उन्हें लेकर अदालतों पर बोझ कम पड़ता था, क्योंकि उस कानून को बनाने के पीछे सरकारों का उद्देश्य स्पष्ट होता था। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि लेकिन आज बहुत ही दुखद स्थिति है। जो भी कानून बन रहे हैं उनमें तरह तरह की खामियां होती हैं, बहुत सारे गैप्स होते हैं, कानूनों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं होती। कानून का मकसद क्या है ये नहीं पता होता कि इसे किस लिए बनाया गया है। इससे तमाम कानूनी दिक्कतें खड़ी होती हैं और असुविधा होती है। चीफ जस्टिस ने न्यायिक समुदाय का आह्वान किया कि खुद को सिर्फ अपने पेशे और पैसा कमाने और आराम के जीवन के लिए ही न लगाएं, बल्कि इस बारे में भी सोचें। उन्होंने कहा कि हमें सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेना चाहिए ताकि देश की सेवा हो सके। तो ये तो रही सीजेआई रमन्ना की वो बातें जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 15 अगस्त 2021 को कहीं। इससे पहले कि इन बातों का मतलब समझें, कुछ एक बातें 15 अगस्त को लाल किले से फेंकी गई हैं, वो जान लें। लाल किले से 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले की सरकार खुद की ड्राइविंग सीट पर थी, पुराने कानून को खत्म करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। हमें पुराने कानून को खत्म करना होगा, सरकार पर बोझ खत्म करना होगा ताकि महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया जा सके। भारत की विकास यात्रा को नए सिरे से परिभाषित करना है। उन्होंने कहा कि हर देश की विकास यात्रा में एक ऐसा समय आता है जब वो देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है, खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। भारत की विकास यात्रा में भी आज वो समय आ गया है। ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां नागरिकों के जीवन में सरकार का बेवजह दखल ना हो। उनकी इस बात पर रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे भारत का निर्माण करने से पहले तो मोदी सरकार को बदलना होगा, बगैर इन्हें हटाए नया भारत तो नहीं बन पाएगा। बहरहाल रमन्ना सर की बातों का जो सबसे बड़ा मतलब निकल रहा है, उसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहें तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि आज की डेट में संसद में जो लोग कानून बना रहे हैं उनमें अकल नहीं है और ना ही उन्हें कायदे कानून के बारे में कुछ पता है। जाहिर है कि सारे कानून 3-4 लोग मिलकर ही बना रहे हैं, जिनमें नंबर 1 है गुजरात में नरसंहार कराने के आरोपी नरेंद्र मोदी और इस नरसंहार सहित फर्जी एनकाउंटर कराकर तड़ी पार हुए अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इनके लग्गू भग्गू। सीजेआई रमन्ना ने पहली बार ये असलियत आपके सामने रखी है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और अगर हैं भी तो इनमें इतनी अक्ल नहीं है कि ये कोई कानून बना सकें, और अगर कानून बना भी लेते हैं तो गोडसे की ये अपनी बात है, तो गोडसे की ये औलादें गुंडागर्दी के दम पर उन कानूनों को लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक से पास इसलिए करा ले रही हैं क्योंकि अभी देश में सारे लोग गुंडे बदमाश नहीं हुए हैं। अभी भी भारत में शरीफ लोग बहुतायत में पाए जाते हैं। दूसरे, रमन्ना सर ने वकीलों की बात की तो वकील तो इनके पास 3 थे या हैं। एक तो मरहूम अरुण जेटली थे, वो तो अब किसी गिनती में नहीं है। एक रविशंकर प्रसाद है जिनको मंत्री पद से हटा दिया गया है, और उनके मंत्री रहने के वक्त भी आड़े तिरछे कानून बने। मसलन नया आईटी एक्ट बना जिसे पिछले हफ्ते ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने टांग दिया है। और एक वकील हैं इनके पास अश्विनी कुमार उपाध्याय, जो पिछले दिनों जंतर मंतर पर देश विरोधी नारे लगवा रहे थे, देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रच रहे थे और गिरफ्तार भी हुए थे, अभी जमानत पे छूटे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे तो इन भाजपाइयों के पास वकील हैं। बुद्धिजीवी का मैं बता नहीं सकता क्योंकि इनके यहाँ एक अदद बुद्धिजीवी नहीं है। संघजीवी हैं, श्रेयीजीवी हैं, दंगाजीवी हैं, बमजीवी हैं, मगर बुद्धिजीवी इनके यहाँ एक भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये लोग या तो अनपढ़ हैं या फिर कम पढ़ हैं, जिससे इनको शासन चलाना नहीं आता। और सीजेआई रमन्ना ने 15 अगस्त को इसी ओर इशारा किया है।